नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम अध्याय तोको का देश इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द के जो इस अध्याय में शब्द आए हुए हैं उनके अर्थों को जानते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय से क्या मतलब है? सूर्य का उगना। सबसे पहले सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सूर्योदय। दर्शन, दर्शन मतलब देखना। द्वीप, द्वीप क्या है? चारों ओर समुद्र से जल से घिरा धरती का टुकड़ा। पेय पदार्थ यानी कि पीने योग्य पदार्थ। श्रमिक, श्रमिक किसे कहते हैं? मजदूर। समृद्ध, समृद्ध अर्थात धनी। चहल पहल, चहल पहल मतलब हलचल। शौक, शौक मतलब कि हमें जिस काम में रुचि है। चॉपस्टिक, खाना खाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक प्रकार की डंडी होती है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मतलब मुकाबला। अब आपके पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर हैं, चलो आप उनको करते हैं। तोको के देश का नाम बताते हुए उसकी एक विशेषता लिखें। तो तोको के देश का क्या नाम है? हाँ, जापान। तोको के देश का नाम जापान है और उसकी विशेषता क्या है? जापान की विशेषता यह है कि उसे सूर्योदय का देश कहा जाता है क्योंकि पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में होते हैं। जापानी लोगों को भोजन में क्या क्या पसंद है? जापानी लोगों को भोजन में चावल और मछली, सब्जियां और फल, हरी चाय व कॉफी बहुत पसंद है। चेरी उत्सव कब मनाया जाता है जापान में? चेरी के वृक्षों पर फूलों के खिलने पर चेरी उत्सव मनाया जाता है। गुड़ियों का त्योहार कैसे मनाया जाता है? इस त्योहार पर क्या करती हैं लड़कियां? इस त्योहार पर लड़कियां अपनी अपनी गुड़ियों को सजाकर कैसे सजाती हैं? उनको रंग बिरंगी पोशाकें पहनाती हैं। फिर प्रतियोगिता के लिए ले जाती हैं। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है और प्रदर्शनी में रखा जाता है। जापान के घर तथा हमारे यहाँ के घरों की बनावट में क्या क्या अंतर है? बताओ। जापान में घरों की दीवारें लकड़ी और मोटे गत्ते से बनी होती हैं। वहाँ हमारे घरों की तरह ईंट पत्थर व सीमेंट के घर नहीं होते। क्यों नहीं होते ये भी आपको बताया था। लोगों ने अध्याय में बताया था ना कि जापान में भूकंप हो जाते हैं तो जो ईंट सीमेंट और पत्थर के मकान है उनको हम खिसका नहीं सकते और वो टूट जाएंगे। लेकिन जो गत्ते से लकड़ी से मिलकर मकान बने होते हैं उनमें नुकसान कम होता है भूकंप के आने पर और उन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह खिसका भी सकते हैं। तो इसलिए जापान में घरों की दीवारें लकड़ी व मोटे गत्ते से बनी होती हैं। जापान देश के त्योहार और हमारे देश के त्योहारों में क्या समानता है? बताओ क्या समानता है? हाँ, हमारे देश की तरह ही जापान में भी हर महीने कोई ना कोई त्योहार अवश्य होता है। आपकी बात, आपको भोजन में कौन कौन से व्यंजन पसंद हैं? आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ये सभी उत्तर लिखेंगे। बताओ आपको भोजन में कौन कौन से व्यंजन पसंद हैं? हाँ, खीर, पूरी, दाल चावल, आलू पराठा, अच्छा, हलवा, क्या बात है। चलो ठीक है, इसी प्रकार से जिस बच्चे की जो भी पसंद है, जो भी खाना खाने की चीज़ें उनको पसंद हैं वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तोको को अपने जापानी होने पर बड़ा गर्व है। क्या आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है? अच्छा, आप सभी को अपने भारतीय होने पर गर्व है। बहुत अच्छी बात है। ये तो इसमें पूछ रहा है यदि हाँ तो क्यों? हमें अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है। मुझे भी बहुत गर्व है। हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं जिसमें अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पहनावे हैं, बहुत प्रकार की बोलियां हैं। तो मुझे अपने देश पर बहुत गर्व है। यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना देश। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि आपको अपने भारतीय होने पर गर्व क्यों है। भारत में मनाए जाने वाले पर्वों व त्योहारों में से आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है उसके बारे में बताएं। अब जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, आपको कोई एक जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है
आपको उसके बारे में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे होली, होली मेरा बहुत प्यारा त्योहार है। इसमें क्या करते हैं, सब एक दूसरे को मिलकर रंग लगाते हैं, सब गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे की जो बातें हैं उनको भुलाकर, ठीक है ना, कई बार हम नाराज़ भी होते हैं ना किसी से, तो उस चीज़ को भी हम भुलाकर सबको रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और खुशी खुशी खुशियाँ मनाते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका त्योहार पसंद है आपको, आप उसके बारे में उत्तर पुस्तिका में लिखना। पढ़ें, समझें और लिखें, खाली स्थान भरें। को सूर्योदय का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान। हाँ, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तोको के भाई का नाम है, तोको के भाई का क्या नाम था? शेनाली। तोको के भाई का नाम शेनाली है। तोको के देश के लोग बड़े ही हैं। क्या है? परिश्रमी। तोको के देश के लोग बड़े ही परिश्रमी हैं। संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। क्या? टोक्यो। टोक्यो संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। यह जापान की राजधानी है। हाँ नहीं में उत्तर दें। देखिए यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके सामने हाँ और नहीं लिखा हुआ है। तो जो कथन जिसके बारे में सही है, आप वहाँ उसके सामने हाँ या नहीं पर टिक लगाएंगे। जैसे जापान द्वीपों का देश है, यह सही है। हाँ, आप हाँ पर टिक लगाएंगे। जापान में घर ईंट और पत्थरों से बने होते हैं, क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि जापान में तो घर लकड़ी और गत्ते से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए यह कथन सही नहीं है। जापान में घर ईंट और पत्थरों से बने होते हैं, इसके आगे हम नहीं पर निशान लगाएंगे। जापानी लोगों का पसंदीदा पेय हरी चाय और कॉफ़ी है। बिल्कुल, जापानी लोग हरी चाय और कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं। इसके आगे आप हाँ पर निशान लगाएंगे। तोको का देश फूलों व त्योहारों का देश है। बिल्कुल, इसके आगे हम हाँ पर निशान लगाएंगे। तोको का देश फूलों व त्योहारों का देश है। यहाँ पर आपको पहेली में जो अक्षर दिए हुए हैं उनमें से छांटकर अपने भारत देश में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखने हैं। जैसे कि मैंने कुछ आपको करके दिखाए हैं। बैसाखी, दशहरा, संक्रांति, होली, दीपावली, बसंत, रक्षाबंधन, ईद, तीज। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ये सब त्योहारों के नाम इसमें से छांटकर लिखने हैं। भाषा की बात। श्रम शब्द में परि उपसर्ग लगाकर परिश्रम शब्द बना। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाएं। वी उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाएं। देखिए, जैसे विचार, विशिष्ट। अगला है परि उपसर्ग लगाकर हमने दो शब्द बनाए हैं। परिक्रमा, परिधान। सु उपसर्ग लगाकर हमने दो शब्द बनाए हैं। सुनहरा, सुशील। उप उपसर्ग लगाकर दो शब्द कौन कौन से बनाए हैं हमने? उपवन, उपहार। इसी तरह से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में और भी शब्द बनाना इन उपसर्ग को लगाकर। समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची शब्द। जैसे माता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? माँ, अम्मा। इसी तरह से पिता, जनक, बाप। भाई के समान अर्थ वाले शब्द भ्राता, अनुज। बहन के समान अर्थ वाले शब्द भगिनी, अग्रजा या अनुजा। अगर बड़ी बहन है तो अग्रजा और छोटी बहन है तो अनुजा। सूर्य के समान अर्थ वाले शब्द सूरज और दिवाकर। फूल के समान अर्थ वाले शब्द पुष्प और सुमन। तो ये सभी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को अपने ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। आप इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।